काशी में ज्ञानवापी विवाद, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। ऐसे विवाद लगातार चर्चा में हैं और इसी बीच मथुरा मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने आज मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को एक बड़ी राहत मिली। ये मुकदमे शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का इस हिस्से में पुनर्निर्माण कराने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक को लेकर हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, यानी कि इसे सुना जा सकता है। आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है। 5 कानून उन्होंने बताए थे। उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। दरअसल मुस्लिम पक्ष मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज कर रहा था कि याचिकाएं सुनने योग्य हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने माना है कि केस मेंटेनेबल है, सुना जा सकता है 7 रूल 11 के तहत। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दिया है और तकनीकी टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है। अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें क्या दी गई थी, उसके बाद आपको बताएंगे कि 7 रूल 11 क्या होता है। दरअसल ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया जो है वो भगवान श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। ये दलील थी, याचिका में इसका जिक्र है। मस्जिद कमेटी के पास भूमि के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 इस याचिका में लागू नहीं होता, यानी कि ये मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस केस में केस मेंटेनेबल है। हाईकोर्ट ने इस दलील को माना भी है। मंदिर तोड़कर मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष का कहना है जमीन का मालिकाना हक कटरा केशव देव का है। भवन पुरातत्व विभाग से संरक्षित घोषित है, इसलिए भी इसमें उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यहां पर लागू नहीं होता, हिंदू पक्ष की दलील थी। एएसआई ने भी इसे नजूल भूमि माना है, इसे वक्फ संपत्ति नहीं कह सकते हैं। हिंदू पक्ष की तमाम दलीलें हैं। अब आपको बताते हैं कि शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका के खिलाफ हिंदू पक्ष की दलीलें थी, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। मुस्लिम पक्ष का भी अपना तर्क था, हालांकि कोर्ट ने इन तर्कों पर ज्यादा यकीन नहीं किया है। फिलहाल केस को मेंटेनेबल माना है, सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हो चुका है। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। लिमिटेशन एक्ट और वक्फ अधिनियम के तहत इस मामले को देखा जाए। विवाद की सुनवाई सिविल कोर्ट के बदले वक्फ ट्रिब्यूनल में हो, ये भी मांग मुस्लिम पक्ष की थी, ये दलील थी, लेकिन कोर्ट ने इसको माना नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज कर दी गई है, यानी कि केस को मेंटेनेबल मानते हुए आगे दलील होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर नेताओं से लेकर साधु संतों तक ने दरअसल खुशी जाहिर की, अपना रिएक्शन दिया है। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो याचिकाएं 18 पड़ी हैं और जो मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं रही उसको खारिज किया और इस पर सुनवाई करने के लिए जैसा आदेश दिया है वो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण के पक्ष में ये आदेश हुआ है। ये पहली सीढ़ी हिंदुओं ने पार कर लिया, रामलला की पार हो गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। जो इस किस्म के जो ये जजमेंट आया है, इससे यकीनी तौर पर एक बड़ा झटका मुस्लिम साइड को लगा है, लेकिन आज भी हम लोगों का मुल्क की अदलिया और जुडिशरी पर पूरा यकीन है और हम लोगों को पूरा एतमाद है कि आगे इंशाअल्लाह इसमें हम लोगों के साथ इंसाफ का मामला किया जाएगा। यकीनी तौर पर इसके आगे अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस को लेके जाया जाएगा।
तो मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उदाहरण कोर्ट में दिया। हालांकि कोर्ट ने इस एक्ट का जिक्र यहां सही नहीं माना। ऐसे में बताते हैं आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, क्या प्रावधान इसमें है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ये पूजा स्थल अधिनियम लेकर आई थी। इसके तहत आजादी से पहले के सभी पूजा स्थलों को संरक्षण मिला है। किसी भी पूजा स्थल को तोड़ने पर रोक है। पूजा स्थल की स्थिति बदलना गैर कानूनी है। धर्मस्थल पर कब्जे के सबूत पर भी कार्रवाई नहीं होगी। राम मंदिर विवाद के बाद लाया गया कानून, सिर्फ राम मंदिर विवाद को इससे अलग रखा गया था। एक्सेप्शन था राम मंदिर, इसका जिक्र भी कानून के प्रावधान में था। और एसआई के संरक्षण वाली इमारतों को इससे छूट मिली है। इसी का जिक्र हिंदू पक्ष ने अपनी दलील में किया, जैसा मैं आपको बताया। 15 अगस्त 1947 के वक्त धर्मस्थल की स्थिति ही आखिरी मानी गई है, यानी कि 47 में आजादी के वक्त जो यथास्थिति थी उसी को सही माना जाएगा आज की तारीख में। हालांकि कोर्ट ने यहां पर इसको लागू नहीं माना। ऐसे में आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है। दरअसल शाही ईदगाह मस्जिद और साथ ही कृष्ण जन्मभूमि के बीच 13.37 एकड़ का पूरा ये विवाद है। 11 एकड़ पर कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है और बाकी की 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह है। शाही ईदगाह की जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा है। जमीन को हिंदू पक्ष अपनी तरफ मांग रहा है और 1968 में हुए समझौते को रद्द करने की मांग है। जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा विवाद करीब 350 साल पुराना है। मामला फिलहाल अदालत में है। कोर्ट ने सर्वे को लेकर मंजूरी भी दी है। मुस्लिम पक्ष इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू करते हुए हिंदू पक्ष की मांग को खारिज करने की अपील कर रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब आगे दलीलें होंगी, केस मेंटेनेबल माना गया है।